आज हम जो रिमेनिंग रीएजेंट्स थे उनके मुतालिक बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास है सोडियम थाइल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोल दें इसे। तो ये जो रीएजेंट होता है बेसिकली ये क्या करता है कि एल्डिहाइड हो अगर आपके पास, तो ये उसकी वन स्टेप रिडक्शन करवाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है। और एसिड क्लोराइड अगर हो आपके पास, एसिड क्लोराइड अगर आपके पास हो, तो इसकी ये 2 स्टेप रिडक्शन करवाएगा और 2 स्टेप रिडक्शन के बाद इसको ये कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में। और अगर अल्काइल सायानाइड हो तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा 2 स्टेप रिडक्शन करवाकर अमाइन में, प्राइमरी अमाइन हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा। अगर कीटोन हो, कीटोन की ये करवाता है 1 स्टेप रिडक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन की 1 स्टेप करवाएगा, बाकी की 2 स्टेप करवाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में। और लास्ट में आपके पास आ जाता है एस्टर। तो जो एस्टर होता है इसकी ये करवाएगा 2 स्टेप रिडक्शन। 2 स्टेप रिडक्शन के बाद इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, दो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है। तो ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यही इसमें आपने देखना था कि एसिड किस में जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल में। और बाकी जो हैं कीटोन और एस्टर या अल्काइल सायानाइड वगैरह ये किस में जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली ये आपने फोकस करना है कि एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, तो इनकी ये करवाएगा 1 स्टेप रिडक्शन, बाकी सब की ये 2 स्टेप रिडक्शन करवाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम का अमलगम होता है मरकरी के अंदर, और साथ में HCl। मैंने ऑलरेडी बताया HCl का काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। ठीक है, और सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और एल्डिहाइड अगर हो आपके पास, क्योंकि अब ये मरकरी के अंदर इसका अमलगम है, तो डेफिनेटली इसकी उतनी स्पीड नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जितना ये अब अकेले होता है सोडियम। ठीक है। तो एल्डिहाइड अगर हो तो इसकी ये 1 स्टेप रिडक्शन करवा के इसको कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है। और अगर कीटोन हो तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 1 स्टेप रिडक्शन के बाद 2 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है। और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेबल अमलगमाइजेशन। एक्चुअल में मैं वही बात आपसे रिपीट करूंगा कि सोडियम का मरकरी के अंदर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, तो डेफिनेटली ये मरकरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मरकरी के अंदर ये क्या होता है, सोडियम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, अमलगमाइजेशन होती है इसकी। तो इस वजह से ये जो होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इतने एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता जितने बाकी जो होते हैं अगर सिंगल हो तो वो डोनेट करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें ये सॉल्यूशन है, तो इस वजह से ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद हमारे पास बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या होती है बेसिकली, कि यहाँ पर आपके पास अल्काइन जो होता है ये ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट होता है। आपको याद होगा ये रिएक्शन हमने देखा था हाइड्रोकार्बन में, और मैंने बताया भी था कि क्यों ट्रांस अल्कीन बनती है। क्योंकि यहाँ पे जो रीएजेंट होता है वो आपके पास है सोडियम और लिक्विड अमोनिया। तो ये रीएजेंट होता है। अब चूंकि सोडियम अकेला है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो दोनों साइड से ये डोनेशन होती है। इस कार्बन ऐसे हो जाएगा, एक रेडिकल इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो एक रेडिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब अगर ये सोडियम इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ये इधर भी डोनेट करे, तो इनके दरमियान रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और रिपल्शन की वजह से इनका प्लेन चेंज हो जाता है, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है।
तो ये क्या बन जाता है फिर, ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये ट्रांस अल्कीन आपको मिलता है इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिपल्शन हो रही होती है। तो ये रिएजेंट होता है बर्च रिडक्शन में ये यूज हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लिनलार्स कैटलिस्ट। लिनलार्स कैटलिस्ट, इसका क्या काम है लिनलार्स कैटलिस्ट का? तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये टू स्टेप रिडक्शन देता है, टू स्टेप रिडक्शन देता है। अब आप लिनलार कैटलिस्ट का मेनली काम ये करवा रहे होते कि इससे सिजल अल्कीन बनवानी होती है आपने। इस इनमें से ना एक एमसीक्यू पीपीएससी में से भी आया था जो रिसेंटली टेस्ट हुआ था। तो ये टू स्टेप होती है इसकी रिडक्शन। तो यहाँ पे आपके पास ये है। अब यहाँ पे ये कैटलिस्ट होता है H2PD, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आप कोई पॉइजन भी ले लेते हैं, लाइक बेरियम सल्फेट ले लिया, तो ये पॉइजन होता है। ये क्या करवाता है, टू स्टेप रिडक्शन नहीं करवाता, बल्कि ये अब स्टॉप कर देगा वन स्टेप रिडक्शन पे। यानी अल्केन नहीं बनेंगे, यहाँ पे अल्कीन बनेगी। और यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है या और प्लाइडियम है, वो इतने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते, तो यहाँ पे रिपल्शन उतनी अच्छी नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे सिस अल्कीन बनती है। आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी का भी अगर आप जानते हो ऑर्डर, तो जो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये लो या मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। तो इतने खास ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते इतने अच्छे। तो इस वजह से भी यहाँ पे सिस अल्कीन आपको मिल जाएगी। इसके बाद है जी रेड फास्फोरस एंड HI। तो रेड फास्फोरस क्या है बेसिकली, ये आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यहाँ पर ये कन्वर्ट करता है, इतना पावरफुल होता है कि ये कोई भी चीज़ हो, अल्कोहल वगैरह एल्डिहाइड हो, तो ये इसको डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट करके छोड़ेगा, इसे अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड हो, तो ये उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में कर देगा। तो एनीथिंग उसको इसने अल्केन में कन्वर्ट कर देना है, रेड फास्फोरस और HI नहीं, बहुत पावरफुल होता है। और लास्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट, वो है डाइबल H। तो डाइबल H से क्या मुराद है, पहले इसका नाम हम देखते हैं, डाइबल H, और फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डाइबल जो होता है बेसिकली इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम मीनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसके अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये एक कार्बन ये हो गया, और ये कार्बन, और यहाँ पे एल्यूमिनियम होता है +3, और हाइड्राइड अलग से होता है। ठीक है, यानी इनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग होती है, और ये इधर अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है डाइबल का। डाई आइसोब्यूटाइल है ना, तो तीन तीन मैंने कार्बन बना दिए हैं आपको समझाने की खातिर। स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये जो होता है, एक तो ये लार्ज साइज वाला होता है और बल्कि होता है, और ये स्टेरिकली हिंड्रेंड होता है, स्टेरिकली हिंड्रेंड होता है, हिंड्रेंड होता है स्टेरिकली। और यही रीजन होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वन स्टेप रिडक्शन करवाता है, वन स्टेप रिडक्शन करवाएगा, ज्यादा ये रिडक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि स्टीरिकली क्राउडेड है ये। इसके साथ बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप लगे होते हैं ये आइसोब्यूटाइल वगैरह, तो ये नहीं टू स्टेप रिडक्शन करवा पाता।
अब ये क्या काम करेगा देखें, अगर आपके पास कोई ही एस्टर है तो डाइबल जो होगा वो उसे कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड और साथ में अल्कोहल में, ये और ये अल्काइल नाइट्राइल या सायानाइड को ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। तो जस्ट इसमें वन स्टेप रिडक्शन करवानी है। तो ये जितने भी थे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट वो हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं जो फेमस थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर आप बात करो तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं कि इनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सेल्फ रिडक्शन शो करवाते हैं और दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये दो तरह के हो सकते हैं मेनली, कि इनमें हेलोजेंस होते हैं एक तो हेलोजेंस, और दूसरा वो होते हैं जिनमें नेसेंट ऑक्सीजन हो। मेनली ये दो कैटेगरी हैं इनकी, टू कैटेगरीज जो होती हैं इनमें। तो यहाँ पे हेलोजेंस की आगे फर्दर तीन टाइप्स हो सकती हैं कि हेलोजेंस आपने देखा होगा कि कुछ हेलोजेंस होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 या सीजियम डाइसल्फाइड इनके साथ प्रेजेंट होते हैं, और कुछ हेलोजेंस होते हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अल्कली के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। और अगर आप यहाँ पे नेसेंट वालों की बात करें तो नेसेंट वाले आपको पता है बहुत से होते हैं, जैसे KMnO4, ये नेसेंट होता है, न्यूली बोर्न ऑक्सीजन। और इसी तरह K2Cr2O7, फिर H2S2O8, इसी तरह H3PO5, CrO5 एंड H4P2O8। एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर हम देखते हैं। जी, तो हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सिर्फ वन स्टेप ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग जो कि टू स्टेप ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, अब माइल्ड में आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल से कन्वर्ट कर देंगे ये एल्डिहाइड में या कीटोन में। ठीक है, और जबकि वो क्या करेंगे, अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल से डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे ये एसिड में। ठीक है, ये बात। और यहाँ पे रिएजेंट्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं कॉपर और हीट और PCC, पिरिडीनियम का क्लोरोक्लोरा, इस तरह से है, इसका नाम देख लीजिएगा। फिर आता है PDC। ठीक है, और ये जो होते हैं ये बेसिक मीडियम में होते हैं, पिरिडीनियम का क्लोरोक्रोमियम, इस तरह से कोई नाम है इसका। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये Cr+6 इनमें क्रोमियम होता है। ठीक है, और साथ इनके MnO2 होता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो होते हैं या टोलुइन रीएजेंट हो गया, टोलुइन रीएजेंट। ये जितने भी आपको बताएं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जस्ट वन स्टेप ऑक्सीडेशन शो करवाते हैं, मोर देन वन ये कैपेबल नहीं होते। इसके बाद अगर आप बात करो कि यहाँ पे क्रोमियम+6 जो होता है एसिडिक मीडियम में अगर हो तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। इफ यू वांट टू गेट एसिड डायरेक्टली फ्रॉम अल्कोहल देन वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, O3, H2O2 और K2Cr2O7 की तरह के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये हमें यूज करने पड़ेंगे। अब
मैंने आपको बात बताई थी कि मेटल जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजर भी होते हैं, तो उनकी लिस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर और कॉपर, ये नोबल मेटल होती हैं। ये जो होते हैं बेसिकली ये एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजर। जहां पर भी आप इनको देखें तो समझ जाएं ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिडक्शन नहीं करवाएंगे। इनका रुझान होता है इलेक्ट्रॉन देने का, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग खुद की रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का इनका रुझान होता है। तो ये बात आपने मद्देनजर रखनी है। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, तो सबसे पहले हम अगर देखें ओजोनोलिसिस, तो इसका मैकेनिज्म और सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है ओजोनोलिसिस में, कि आपके पास दो तरह की होती है। एक होती है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, दूसरी होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होती है, कि जिसमें आपके पास ये रिएजेंट होता है, ओजोन होती है, साथ में आपके पास H2O2 होता है, ठीक है। और अगर रिडक्टिव की बात आप कर रहे हो तो यहाँ पे O3, साथ में जिंक होता है। जिंक आपको पता है रिडक्शन शो करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीडाइजर होता है। तो यहाँ पर आपको मैं ना बताऊं कि डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है हमने, और ये अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। जब ये वाला रिएजेंट होगा यहाँ पे एल्डिहाइड कभी भी प्रोडक्ट नहीं होगा, नेवर द प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता एल्डिहाइड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट होगा तो एल्डिहाइड तो बनेगा ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे एसिड बनेगा, ठीक है। अगर तो H2O2 ले लें तो ये ऑक्सीडेटिव होती है। अगर रिडक्टिव की बात करें तो ये रिएजेंट होता है, इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर में ये बात हमने वहाँ पे पढ़ी थी, ये दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है। तो अब डिफरेंस भी समझ लें मजीद। O3 ZnO, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता होता है एल्डिहाइड या कीटोन, या समटाइम्स क्या होता है दोनों बन जाते हैं बोथ। लेकिन यहाँ पे एसिड जो होगा वो प्रोडक्ट नहीं होगा, नेवर अ प्रोडक्ट, नेवर अ प्रोडक्ट, यहाँ पे नहीं होगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह हमारे पास ना कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लाइक KMnO4। ये बहुत मीडियम में वर्क करता है, एसिडिक में भी और बेसिक में। इसी तरह K2CR2O7, ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि लाइक ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे अगर आप ले लेते हो KMnO4 या K2CR2O7 ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा इसको एसिड में, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होता है ये टूटता है, इजीली टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, हॉट और कंसनट्रेटेड ले रहे हैं। तो अगर आप कोल्ड मीडियम ले लें तो क्या होगा, फिर ये हॉट था, अगर कोल्ड मीडियम ले लेंगे तो फिर आपके पास कोई और प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप KMnO4 ले रहे हैं, लाइक KMnO4 कोल्ड, यहाँ पे आपके पास बनेगा OH, और OH बनेगा यहाँ पे। ये जो होता है यहाँ पे एक्चुअल में ये इतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायोल होता है, इसका नाम है, ठीक है। तो ये टूट जाएगा ये प्रोडक्ट। तो जितने बांड टूटेंगे उतने ही OH लगाता है ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये वाला जो होगा ना टूट जाएगा यहाँ से डायोल। डायोल वैसे प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, वहाँ पे एसिड बनता था, यहाँ पे डायोल बनता है। तो ये फर्क होता है कोल्ड में और हॉट में। कोल्ड होगा तो KMnO4 डायोल बना देगा, अगर हॉट लेंगे आप मीडियम
तो आपके पास क्या हो जाएगा, एसिड बनेगा। अब अगर इनकी बात करें तो ये टू स्टेप रिडक्शन करवाते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड को। 1 डिग्री अल्कोहल को भी टू स्टेप रिडक्शन करवा के ये एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर आप बात करो 2 डिग्री अल्कोहल की तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप बात करो 3 डिग्री अल्कोहल की तो ये रिएक्शन नहीं होता। अगर आप बात करो अल्कीन की तो अल्कीन जो है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में और साथ में कीटोन प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर आप बात करो अल्काइन की तो अल्काइन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये KMnO4 और K2CR2O7 की पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पीसीसी। पीसीसी में आप यूज़ करते हो CrO3 या HCl हो गया या पिरिडीन हो गया साथ में। ये जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, पीसीसी हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, HCl हो गया या पिरिडीन हो गया, इनका क्या काम है? ये करते 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन में। ठीक है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं दे पाते। ये मैंने आपको रीज़न बताई हुई है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता 3 डिग्री के पास। तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये डेफिनेटली रिएक्शन नहीं करवाते। तो ये जितने भी आपने ऊपर पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक मेटल वाला भी देख लें तो वो है हमारे पास कॉपर, और रेड हार्ट ले लें कॉपर की ट्यूब। तो ये क्या कर सकता है, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर सकता है एल्डिहाइड में, और ये 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है अल्कीन में। ठीक है, ये इलिमिनेशन होती है यहाँ पर। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुआ, तो ये इलिमिनेशन हुई है। यहाँ पे इलिमिनेशन होती है, क्यों इलिमिनेशन होती है कोई बता सकते हैं यहाँ पे? एनीवन पढ़ा हुआ है इलिमिनेशन का? मैंने आपको रीजन बताई थी कि इलिमिनेशन किस वजह से होती है, किसी को याद हो यहाँ पे क्यों इलिमिनेशन हुई है? जी, आपने E2 और E1 रिएक्शन पढ़े थे। SN1 और SN2 और E2 और E1 में मैंने एक खास डिफरेंस बताया था, मे भी आपको याद हो। जी, थोड़ा सा माइंड पे जोर दें। टेम्परेचर, एग्जैक्टली ठीक कहा है आपने। मैंने आपको बताया था कि E2 और E1 जो होते हैं, इनमें जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं वो टूटकर वीक में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलिमिनेशन होती है, क्योंकि अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आ गया, अब पहले सिग्मा बॉन्ड्स थे, तो सिग्मा आर मोर स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड्स। तो इस वजह से हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से ही यहाँ पे आपके पास इलिमिनेशन होती है। और मैंने टेम्परेचर भी आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो ये रीजन थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी HiO4 पर आयोडिक एसिड इसे कहते हैं। ये आपके पास लाइक इस तरह से अगर दो OH लगे हों, तो आपने उस दिन भी लास्ट टाइम भी सवाल पूछा था कि ये कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो ये पर आयोडिक एसिड हम ले लें अगर यहाँ पे, तो ये इन्हें कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म में। ठीक है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ से मैंने आपको ये रीजन बताई थी कि अगर COO हो तो इट मीन्स कि यहाँ पे 2OH अटैच हैं। ये इस वजह से मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये रिएजेंट परफॉर्म करता है ये ऑक्सीडेशन का काम यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह HNO3 होता है हमारे पास। HNO3 जो है ये बेसिकली कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड को
एसिड में, और 1 डिग्री अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता है एसिड में। इसी तरह 2 डिग्री को ये कन्वर्ट कर देता है किसी चीज़ में भी नहीं, और 3 डिग्री को ये किसी चीज़ में भी नहीं कन्वर्ट करता, यानी 2 और 3 के साथ इनका रिएक्शन ही नहीं होता। इसके बाद एक पीपीएससी में एमसीक्यूज आया था, जोन्स रिएजेंट का पूछा गया था। ये टेस्ट नहीं था, उससे प्रीवियस आई थिंक जो टेस्ट कैंसिल हुआ था उसमें ये एमसीक्यूज आया था, जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट ये होता है CrO3 डाइल्यूट H2SO4, साथ में आपने यूज कर लेना है एसीटोन। तो इसको बोलते हैं जी जोन्स रिएजेंट। ठीक है, और ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल हो तो ये उसको डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो तो ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। कुछ और रिएजेंट्स भी हैं, उनके मुतालिक भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जनरल रिएजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग के यहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं। अब जनरल की बात करें तो लाइक आपके पास है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है, ये इलिमिनेशन करवाएगा। जहां पर भी अल्कोहलिक KOH आ जाए तो ये अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, और ये इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये याद रखना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रोमीन वाटर। और ये आपको पता है ब्रोमीन वाटर जो होता है ये अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, NH2। और अगर ब्रोमिनेशन भी करवा देता है बेसिकली ये, आपको पता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये आर्थो पे भी लग जाएंगे और पैरा पे भी लग जाएंगे। और ये यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन, तो अनसेचुरेशन भी चेक करता है। इसके बाद इलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो इलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं वो इलिमिनेशन शो करवाती हैं, लाइक RONA, NaNH2, अल्कोहलिक KOH। ये जितने भी हैं ना ये शो करवाते हैं स्ट्रॉन्ग इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और अगर हम हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस में ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 रिएजेंट्स थे। मैंने आपको बताया X2CS2 होता है, फिर X2 वाटर होता है, इसके अलावा आपके पास होता है X2NaOH होता है। तो पहले की अगर हम बात करें कि X2 प्लस सीजियम सल्फेट डाइसल्फेट डाइसल्फाइड, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एंटी एडिशन होती है, और एंटी एडिशन का भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे एंटी एडिशन होती है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड है आपके पास, तो यहाँ पे एंटी एडिशन होगी, यानी ये ऐसे होगी, एक ब्रोमीन इधर जाकर लगेगा, दूसरा ब्रोमीन इधर जाकर लगेगा। ठीक है, और ये तो इसका रिएक्शन है। अगर आप बात करो X2 प्लस NaOH, तो यहाँ पर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो, और वो क्या होता है हेलोफॉर्म, वो कल नया चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। इसके अलावा X2 और वाटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये भी एंटी एडिशन देते हैं। एंटी एडिशन, अब आपने ना इनमें डिफरेंस देखना होता है। X2 और लाइक आपने ले लिया सीजियम डाइसल्फाइड, ठीक है, यहाँ पे और कोई CCl4 का सॉल्वेंट ले लिया। अभी X2 से मुराद आप यहाँ पे बरोमीन ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बरोमीन यहाँ पे लगेगा और एक बरोमीन यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक चीज आपने नोट की कि ये सॉल्वेंट्स नॉन पोलर थे, तो दोनों बरोमीन ग्रुप अटैच हो गए। लेकिन अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर हो
तो एक OH लगता होता है हमेशा और एक ब्रोमीन, तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा OH और ब्रोमीन। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपने देखना है। समटाइम्स ये कंफ्यूजिंग होता है कि अगर सॉल्वेंट हो ना तो यहाँ पे बेसिकली एंटी एडिशन होती है। एक जो होता है वो OH लगता है और दूसरा आपके पास जो होता है वो ब्रोमीन अटैच होता है। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस था इनमें कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह आपके पास आ सकता है SnCl2 + HCl। ठीक है, तो ये भी आपके पास कन्वर्ट कर सकता है, लाइक ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं अगर, तो ये इनको प्राइमरी अमाइन वगैरह में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद HNO2 भी होता है हमारे पास। HNO2 जो है ये हम ले रहे होते हैं और ये काम क्या करता है, ये अमाइन को कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल में, ऑक्सीडेशन करवा देता है। ठीक है, फिनाइल भी अगर आप ले रहे हैं तो उसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में ही ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। कल हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में कोई सवाल है आपका तो बताएं जी। एनी क्वेश्चन?